हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 49 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेशन नंबर 48 को देखा था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे सालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक अच्छे सेशन की और बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन की आप शुरुआत करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 49। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालु के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? मंदिर का क्या नाम है? तुलजा भवानी मंदिर। देखिएगा जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं तुलजापुर भवानी मंदिर में क्या हुआ है कि श्रद्धालु के लिए एक आपका ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए आजकल क्या हो गया ना कि जो शॉर्ट्स का ऐसा ट्रेंड बन गया, आदमी कहीं पे भी कुछ भी पहन के चला जा रहा है और वहाँ पे शॉर्ट्स बनाने लगता है। तो मे बी यही सब वजह से हुआ है कि यहाँ पे कुछ कपड़ों के बारे में कि ये कपड़ा पहन कर नहीं आना है, इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और ये मंदिर है कहाँ? तो ये मंदिर है आपका महाराष्ट्र का। कहाँ का? ये है आपका महाराष्ट्र का मंदिर। देखिएगा जैसे वैसे ये बैनर जो है ये लगाया कौन है पता नहीं चला। यहाँ का जो तहसीलदार था, कहाँ का? महाराष्ट्र का, सौदागर तांदवे ने स्पष्ट किया कि मंदिर प्रशासन द्वारा इस तरह की कोई भी पाबंदी लागू नहीं की गई है। पता नहीं ये बैनर कौन लगाया है, मतलब लोग इनकार कर रहे हैं। कहाँ? तो मंदिर के प्रशासन वाले कि उन लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये मंदिर है। अगर बात करते हैं केरल के बारे में, तो देखना केरल में भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, जिसका नाम क्या है? श्री पद्मनाभ स्वामी। ठीक है, क्या नाम है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो आपका भारत का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मंदिर है। रिचेस्ट बोलते सबसे ज़्यादा धन यही है। अगर बात करते हैं एमपी का, तो यहाँ का हो जाएगा आपका कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर। और अगर देखते हैं तो खजुराहो का मंदिर, ये भी आपका यहीं है, खजुराहो का मंदिर। और अगर देखते हैं तो महाकालेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ है? तो ये है आपका एमपी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाकालेश्वर मंदिर, खजुराहो मंदिर। और वहीं बात करते हैं तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक है आपका रामप्पा मंदिर। क्या है? रामप्पा मंदिर, जिसको हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। कहाँ? यूनेस्को में। और यूनेस्को का कितने नंबर का ये साइट बना था? 39वें नंबर का। मतलब यूनेस्को में अभी तक भारत का 40 साइट को शामिल किया गया है, जिसमें 39वां है आपका रामप्पा मंदिर। और अगर आपसे पूछ लेता है कि 40वें नंबर का साइट कौन है, तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा, जो आपका कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल होगा आपका मुंबई। ठीक है, कैपिटल होगा मुंबई। अगर बात करते हैं सीएम के बारे में, सीएम कौन हो जाएंगे? ये होंगे आपके एकनाथ शिंदे। कौन? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं, तो गवर्नर हो जाएंगे आपके रमेश बैस। रमेश बैस। ठीक है, अब देखना थोड़ा महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स। जैसे देखिएगा, दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको चुना गया है? तो ये आपका मुंबई शहर को चुना गया। किसको? मुंबई को। और अगर देखते हैं तो सलोखा परियोजना कहाँ स्टार्ट किया गया? मुंबई में। एप्पल जो कंपनी है उसका भारत में पहला स्टोर खोला गया। और कहाँ खोला गया? तो ये भी आपका मुंबई में। बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था? तो फर्स्ट नंबर पे रहा था आपका महाराष्ट्र। लेकिन वहीं बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कितने नंबर पे रहा था? ये रहा था आपके 3rd नंबर पे। बात करते हैं WPL, विमेन प्रीमियर लीग। जैसे IPL है वैसे ही आपका महिलाओं के लिए WPL स्टार्ट हुआ। इस बार इसका पहला संस्करण था 2023 में। और इसमें फर्स्ट कौन रहा? तो फर्स्ट इसमें भी कौन रहा? आपका मुंबई इंडियंस। वहीं बात करते हैं एफ इंडेक्स, तो एफ इंडेक्स के बारे में जानते हैं। अफ्रीका और इंडिया का कुछ देश मिलकर के एक्सरसाइज किया था। कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र के पुणे में। वहीं बात करते हैं अप्पा साहब धर्माधिकारी, क्यों चर्चा में रहे थे? तो इनको अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। कौन सा? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। और वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो पहला बांस क्रैश बैरियर, मतलब जो बैरियर लगता है वो पहली बार बांस से लगाया गया है। और कहाँ लगाया गया? तो महाराष्ट्र में। और इसका नाम क्या है? बाहुबली। क्या नाम है? बाहुबली। ठीक है, ये रहा था आपका महाराष्ट्र से संबंधित। आते आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, मतलब इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। अब जैव विविधता क्या होता है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो समझ में आएगा। जैव मतलब क्या हो गया, जीव, और विविधता क्या हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप। एकता में विविधता ऐसा कहते हैं ना, मतलब विविधता में एकता, यहाँ पे वही हो गया। विविध मतलब अन्य प्रकार का। जैसे देखना, अगर बात करते हैं कि जैव विविधता में क्या क्या आ सकता है, तो देखो आपका ये जल आ जाएगा, पेड़ पौधा आएगा, आदमी आएगा, फल फूल आ जाएगा, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जानवर पक्षी, मतलब जितना भी लिविंग थिंग काउंट करते हैं वो सारा इसमें किस में आ जाएगा, जैव विविधता में। अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो ये बनाया गया आपका 22 मई को। कब मनाया गया, 22 मई को। अगर देखते हैं इसका थीम इम्पॉर्टेंट होता है, याद रखना, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, इतना ही याद रखना, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, इसका थीम रहा आपका। मनाया कब गया, 22 मई को। देखते हैं कुछ और डेट्स के बारे में। जैसे देखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई वाला। अगर बात करते हैं 22 मार्च को, तो इस दिन आपका मनाया जाता है कौन सा दिवस, तो जल दिवस। जल दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल दिवस, जल दिवस। वहीं देखिएगा 22 अप्रैल को इस दिन मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। 22 मई को आपका पृथ्वी दिवस, 22 मई नहीं 22 अप्रैल। 22 मई को देखिए बायोडाइवर्सिटी डे। वहीं 21 मई को देखिएगा इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ठीक है। जानते हैं कि बहुत भारत में तो हर चीज़ में चाय ही पिया जाता है, गर्मी हो तो भी चाय, ठंडा हो तो भी चाय। जैसे देखना आगे 22 मई को कौन सा दिवस हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगर बात करते हैं 21 मई, तो देखिएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी आता है और आपका चाय दिवस भी आता है। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे अभी, अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस के बारे में। 20 मई को विश्व माप दिवस। 20 मई को और देखिएगा विश्व मधुमक्खी दिवस, हम लोग देखे भी थे इसके बारे में। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और हम लोग देखे थे कि 18 मई को ही पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली में संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया गया था। 17 मई को दूरसंचार और सूचना दिवस। 16 मई को डेंगू दिवस, देखे थे हम लोग इसके बारे में भी। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। क्या हो जाएगा, पक्षी दिवस हो जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रवासी दिवस के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका 9 जनवरी, ठीक है। आते आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 की बैठक कहाँ हुई है, हम लोग देखे भी थे। कहाँ हुआ था, तो जापान में। कहाँ हुआ है, जापान के हिरोशिमा में। और हम लोग देखे थे कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ गए हुए हैं, और यहाँ किसका मूर्ति का अनावरण हुआ था, महात्मा गांधी का। बात करते हैं, देखना यहाँ पे लिखा है G7 हिरोशिमा समिट 2023, और ये हिरोशिमा कहाँ है, तो ये है आपका कहाँ, जापान में, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो ये रहे आपके फूमियो किशिदा, इस देश के कौन हुए पीएम, और इसका अध्यक्षता भी कौन कर रहे हैं, तो फूमियो किशिदा। वही बात करते हैं, ये देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए हुए हैं, तो ये गए हुए हैं आपके G7 के बैठक के लिए। देखते हैं, जैसे अगर बात करते हैं कि ये बैठक कितने नंबर का हो रहा है, 49 नंबर का। कब हो रहा है, 2023 में, और कौन कर रहा है बैठक, तो जापान। बात करते हैं 48 नंबर का 2022 में जर्मनी द्वारा किया गया था। वहीं 47 2021 में आपका ब्रिटेन द्वारा। बात करते हैं क्या भारत इसका मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। जैसे देखिएगा, देखो तो इसका बैठक हो रहा है जापान में, जापान भी इसका मेंबर है, जर्मनी भी मेंबर है, और आपका इटली भी मेंबर है, बट भारत इसका मेंबर नहीं है। थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पे G7 के बारे में। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, ग्रुप ऑफ 7। देखना, सबसे पहले तो G7 नाम का कोई संगठन ही नहीं था। 1975 में आपका बनाया गया था क्या, G6। क्या बनाया गया था, G6। देखिएगा यहाँ पे G6 बनाया गया था। इसमें कौन कौन सा देश था, तो इसमें था आपका USA, ठीक है। यूरोप से कौन था, तो ये था आपका कौन कौन सा, इटली था, ब्रिटेन था, जर्मनी था, और आपका फ्रांस था। और वहीं अगर देखते हैं तो एशिया से कौन सा, एशिया से आपका जापान था। कब, 1975 में। लेकिन वहीं क्या हुआ फिर 1976 में, ये क्या बन गया, 1976 में ये बना आपका G7। क्या बना, G7। और इसमें कौन सा ऐड हो गया, तो इसमें ऐड हुआ आपका कनाडा, ठीक है। कनाडा देश इसमें ऐड हो गया। तो अब क्या हो गया, अब हो गया ये G7। लेकिन 1998 में, 1998 में ये क्या बन गया, G8। G8 कैसे बन गया, अब इसमें ऐड हो गया आपका रसिया, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऐड हो गया, तो इसमें अब ऐड हो गया आपका रसिया, तो ये क्या बन गया, G8। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 2014 में, ठीक है, 2014 में आपका रसिया जो है किस पे अधिकार कर लिया, तो क्रीमिया पर, है ना।
रसिया जो है आपका क्रीमिया पे अधिकार कर लिया, कब? 2014 में, और इसी वजह से रसिया को फिर इस ग्रुप से हटा दिया गया। तो फाइनली फिर कितना ग्रुप बचा? तो G7, ठीक है, कितना ग्रुप बचा आपका? G7। अगर बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में, तो मुख्यालय नहीं है इसका, बस हर साल इसका ग्रुप के देशों में ही क्या होता है आपका बैठक होते रहता है। भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत को इस बार बुलाया गया है एज ए गेस्ट, ठीक है, और सिर्फ भारत को ही नहीं और भी अदर कंट्री के लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री और यहाँ पे फूमियो किशिडा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा पुस्तक, बुक का नाम क्या है? गट्स एमिस्ट ब्लड बाथ, विमोचन किया गया है। किसका है ये बुक? तो ये है आपका द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव, ठीक है, अंशुमन गायकवाड़ का ये आत्मकथा है। यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, बाई आदित्य भूषण, एडिटेड बाई सचिन बजाज। अब देखो क्या होता है ना कि ऑटोबायोग्राफी मतलब ही होता है कि खुद से लिखना, लेकिन चूंकि एक ये क्रिकेटर है और बुक लिखने का आइडिया उतने अच्छे से सबके पास नहीं होता है। जो जितना अच्छे से बुक एक राइटर लिख लेगा उतने अच्छे से डिजाइन कोई और नहीं कर सकता है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कोई भी उठा करके लिख देगा अपने बारे में, बस ऐसे ऐसे कुछ भी, मेरा जन्म यहाँ हुआ वहाँ हुआ, तो लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। बुक लिखने का भी एक तरीका होता है, तो होता है कि इन लोग का हेल्प लिया जाता है बुक लिखने में, बट सारा कुछ बताया गया है इनके बारे में, इसलिए इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी ही बोलेंगे, ठीक है। यह है किसका? तो यह है आपका अंशुमन गायकवाड़ का, और ये कौन है पेशे से? तो ये है आपके क्रिकेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? अंशुमन गायकवाड़। बात करते हैं सौरव गांगुली का, तो इनके बुक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं शाहिद अफरीदी, ये देखो ये तो बुक का ही नाम दे दिया है, नो स्पिन, ठीक है। नो स्पिन बुक किसका है? तो ये है आपका शेन बॉर्न का, ठीक है, शेन बॉर्न का, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, अभी इनका डेथ हो चुका है, शेन बॉर्न। वहीं बात करते हैं शाहिद अफरीदी के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। हम लोग क्या किए हैं कि एक पूरा डिटेल वीडियो बनाए थे बुक पर, बुक एंड ऑथर पे, तो वहाँ पे इन लोग सबका बुक का नाम आया है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि शाहिद अफरीदी के बुक का क्या नाम है। वहीं देखिएगा कुछ और बुक के बारे में बात करते हैं। जो प्लेयर्स हैं इन लोग, गोल्डन गर्ड, ये आपका पीटी ऊषा के द्वारा लिखा गया। सनी डे, स से सुनील गावस्कर, ठीक है, सनी डे आपका सुनील गावस्कर के द्वारा। वहीं माइंड मास्टर किसके द्वारा? तो विश्वनाथ आनंद, जो आपके शतरंज के प्लेयर हैं और 5 बार ये क्या रह चुके हैं? ग्रैंड मास्टर। वहीं देखते हैं अनब्रेकेबल किसके द्वारा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसके द्वारा? ये लिखा गया है आपका सानिया मिर्जा के द्वारा। वही बात करते हैं गोल, तो ये मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उनका है। और एक देखते हैं क्रॉस कोर्ट, जो अभी ये बुक भी हाल ही में आया था, ये आपका जयदीप मुखर्जी से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि थी, इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? देखो इससे एक डेट और हम लोग देख ली करंट में कि 21 मई को हम लोग देखे थे कौन सा दिवस मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस। कौन सा दिवस? तो आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। 21 मई को हम लोग ये भी देखे थे कि आपका चाय दिवस भी मनाया जाता है, चाय दिवस, ठीक है, ये भी देखे थे। 21 मई को बात करते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि थी। इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका वीर भूमि। क्या? वीर भूमि। वहीं बात करते हैं राजघाट का, तो महात्मा गांधी का ये समाधि स्थल है। विजय घाट, तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री, देखना बहादुर होता है वही विजय करता है, तो ऐसे याद रखना। वहीं बात करते हैं महाप्रयाण घाट। क्या? महाप्रयाण घाट, ये किसका है? तो ये है हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। इनका द्वारा नहीं, मतलब उनका समाधि स्थल है। समाधि स्थल क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब मुख्य लोग होते हैं, उनके बॉडी का वो समाधि स्थल बना दिया रहता है। बात करते हैं एकता स्थल, तो ये हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। चैत्य भूमि BR अम्बेडकर। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू बहुत शांत रहते थे, ऐसे याद रखिएगा। राजघाट महात्मा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। समता स्थल जगजीवन राम, ठीक है। किसान घाट, देखिए ये किसानों के नेता कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, उसे याद रखिएगा। शक्ति स्थल, पूरे दुनिया में सबसे पावरफुल PM कौन रही थी महिला में? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। अभय घाट मोरारजी देसाई, देखो मोर को बहुत डर लगता है तो ऐसे याद रखना अभय। वही बात करते हैं स्मृति स्थल, अटल बिहारी वाजपेयी। और वीर भूमि, अभी हम लोग देखें
राजीव गांधी। बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में, तो हमारे देश के सबसे युवा पीएम कौन रहे थे? ये रहे थे आपके राजीव गांधी, सबसे युवा पीएम। ठीक है, सबसे युवा पीएम कौन रहे थे? राजीव गांधी। देखना जैसे आगे दिया है, देखिएगा, सबसे युवा पीएम ये रहे थे आपके राजीव गांधी। अगर बात करते हैं, इनके पुण्य तिथि को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। इनका हत्या आपका आतंकवादी संगठन द्वारा ही कर दिया गया था। वहीं बात करते हैं इनके जयंती के बारे में, तो जयंती इनका होता है 20 अगस्त को, और इसको मनाते हैं हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में। किस रूप में? सद्भावना दिवस के रूप में। देखना, एक होता है जयंती और एक होता है जन्मोत्सव। दोनों में अंतर क्या है? तो जो जिंदा है, मतलब जो अभी जी रहे हैं, जो जिनका लाइफ है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, और जिनका डेथ हो चुका है तो उनके बर्थडे को हम लोग जयंती के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में, तो देखिएगा ये सबसे युवा पीएम थे, 6ठे नंबर के पीएम थे। और अगर बात करते हैं तो ये पायलट थे पेशे से। ठीक है, पायलट थे पेशे से। कितने वर्ष की उम्र में पीएम बने थे? तो 40 वर्ष की उम्र में। अगर बात करते हैं कि ये किनके पुत्र थे, तो देखिएगा जैसे सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनकी बेटी का क्या नाम था? इनकी बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। जो शादी किससे की थी? शादी की थी आपकी फिरोज गांधी से, फिरोज गांधी। और फिरोज गांधी देखिएगा पारसी थे, मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, नाम से लगता है कि आपका मुस्लिम थे, बट ये पारसी थे। और देखिएगा, अगर बात करते हैं कि इनके पुत्र का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम था राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। और एक थे आपके संजय गांधी। ठीक है, राजीव गांधी और आपके संजय गांधी। ठीक है, देखते हैं राजीव गांधी शादी किससे की है, तो ये शादी की है आपके सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी जो इटली की थी। और देखिएगा, अगर बात करते हैं तो इनमें किनका किनका हत्या हो गया था, तो इंदिरा गांधी का हत्या हो गया था। ठीक है, इनका क्या हुआ था? इनका एरोप्लेन क्रैश में इनका मौत हो गया था। और राजीव गांधी का भी क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। ठीक है, और अगर देखते हैं तो देखिएगा, अब इनका भी तो हत्या हो गया, अभी दोनों का शादी हुआ। अब इनका बेटा और बेटी कौन थे? तो इनका सन और डॉटर। सन में कौन है? राहुल गांधी, राहुल गांधी। और पुत्री में कौन है? तो प्रियंका गांधी। ठीक है, प्रियंका गांधी। यहाँ पे देखिएगा 1984 ईस्वी में, हम लोग जानते हैं 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर पीएम किसको बनाया गया था? राजीव गांधी को। राजीव गांधी का भी हत्या कर दिया गया था कब? 1991 ईस्वी में। और हमारे देश के सबसे युवा पीएम रहे थे। ठीक है, आते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, किस राज्य सरकार ने महिला कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? तो कौन सा पहल है? तो ये पहल का नाम है साहस पहल। किससे संबंधित है? महिला से, और महिला से भी ज़्यादा कार्यस्थल से, मतलब अगर कोई महिला कहीं पे काम कर रही है तो वो सुरक्षित रह सके, उसके लिए साहस पहल शुरू हुआ है। और कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है आपका तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका तेलंगाना में। बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, तो देखिएगा इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। किससे अलग हुआ था? तो अलग हुआ था आपका किससे? आंध्र प्रदेश से। कितने नंबर का राज्य बना था? 29वें नंबर का। ठीक है, लेकिन अभी कितना राज्य है भारत में? अभी आपका 28 राज्य है और 8 यूटी है। एक घट कैसे गया? तो एक घटा आपका जो जम्मू कश्मीर था उसको दोबारा से क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। तो एक राज्य आपका घट गया, 29वें नंबर का था। अगर कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगर सीएम के बारे में बात करते हैं तो सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम होंगे आपके के चंद्रशेखर राव। कौन? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हो जाएंगे तमिलसाई सौंदरराजन। कौन? तमिलसाई सौंदरराजन। देखिएगा जैसे आगे, ये देखना साहस पहल। ठीक है, कहाँ का है? तो ये है आपका तेलंगाना का और महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ चालू किया गया? तेलंगाना में। पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। आरोग्य महिला कार्यक्रम ये भी तेलंगाना। कूल रूफ हम लोग देखे थे, गर्मी से बचाव के लिए कूल रूफ योजना तेलंगाना में। सबसे ऊंची प्रतिमा किसका? तो BR अम्बेडकर का। BR अम्बेडकर का सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया कहाँ? तेलंगाना में। एक चीज़ और देखते हैं, तंदूर लाल चने। तंदूर लाल चने को GI टैग दिया गया है। ठीक है, यहीं का इसको GI टैग दिया गया। यहीं का आपका रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया। कितने नंबर का? तो ये हुआ है आपका 39 नंबर का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा किस देश के ग्रेट ग्रैंडफादर को पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? तो देखो ये रहा आपका ग्रेट ग्रैंड
फादर, ये नहीं, ये भी दादाजी हैं। इधर देखिएगा ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब इस पेड़ को पूरी दुनिया में सबसे पुराना पेड़ का संज्ञा दिया गया। कितने साल पुराना है? तो लगभग 5,500 साल पुराना, ठीक है, लगभग 5,500 साल पुराना ये पेड़ है। कहाँ है? तो ये है आपका चिली में, ठीक है, चिली के एक नेशनल पार्क में स्थित है जिसका नाम है अलर्स कोस्टेरो, ठीक है, इस नेशनल पार्क में ये पेड़ स्थित है। बात करते हैं तो देखिएगा यह एक पेटागोनिया सरू है जिसे फिट्जरोया ट्यूपरेसाइड्स के रूप में भी जाना जाता है। अब ये क्या है? तो ये आपका साइंस नेम है किसका? पेड़ का। कहाँ है ये पेड़? तो ये है आपका चिली में। अब पेड़ का आयु कैसे पता चल जाता है? तो पेड़ का आयु जो होता है ना आपका, उसके जड़ में स्थित वलय को गिनने से पता चल जाता है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है, ठीक है। अगर बात करते हैं चिली के बारे में, तो चिली आपका साउथ अमेरिका का देश है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपका सेंटियागो, सेंटियागो। वहीं बात करते हैं पेरू, तो ये भी आपका साउथ अमेरिका का देश है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपका लीमा, ठीक है, लीमा। वहीं बात करते हैं कनाडा, तो कनाडा आपका नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है और कैपिटल है आपका ओटावा, ओटावा। और एक चीज़ याद रखना कनाडा से कि सबसे बड़ा तटीय सीमा किस देश का है? तो ये हो जाएगा कनाडा, सबसे बड़ा तटीय सीमा। भारत में बात करते हैं कि सबसे लंबा तटीय सीमा किस राज्य का है? तो क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। पुर्तगाल के बारे में देखते हैं, तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले देखे थे, अभी हाल ही में यूथेनेशिया को लीगल करार देने वाला देश कौन सा है? पुर्तगाल। यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु को लीगल बताने वाला अभी कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपका पुर्तगाल, जिसका राजधानी है लिस्बन, ठीक है। यहाँ पे देखना, देखो साउथ अमेरिका का बात हुआ है तो एक चीज़ याद रखना कि साउथ अमेरिका का पराग्वे और बोलीविया जो है आपका लैंड लॉक कंट्री है। कैसा कंट्री है? लैंड लॉक। वहीं अगर याद रखेंगे तो चिली और इक्वाडोर, देखिएगा। अगर बात करते हैं तो आपका साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री आपका ब्राज़ील है, ठीक है, जहाँ अमेजन जंगल है। तो जो ब्राज़ील है ना, वो सारी कंट्री के साथ सीमा लगाता है, सिर्फ और सिर्फ चिली और इक्वाडोर को छोड़ के। बाकी आपका साउथ अमेरिका में जितना भी कंट्री है सबके साथ सीमा कौन लगाता है? ब्राज़ील। लेकिन आपका चिली और इक्वाडोर के साथ सीमा इसका नहीं लगता। इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा आगे, देखिएगा जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे ये फोटो देखिएगा, इसका नाम है रूट ब्रिज, ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज। क्या नाम है इसका? लिविंग रूट ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या हो गया? पुल। मतलब मेघालय में एक ऐसा पेड़ था जिसके ब्रिज से क्या हुआ है, जिसके रूट से क्या हुआ है, ब्रिज टाइप का बन गया, ठीक है। और अभी क्या हुआ है कि अभी ये इसको यूनेस्को में शामिल करने का फैसला दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया। ये देखना, ये सारा आपका पेड़ का क्या है? रूट ही है, और इस रूट से क्या बन गया? ब्रिज बन गया, आदमी इस पर आता जाता है, ठीक है। इसको भी यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। वहीं देखना, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा और पेड़ में क्या अंतर होता है? तो पेड़ आपका बहुत बड़ा होता है और पौधा आपका छोटा रूप होता है। तो इस पौधे में भी सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो ये है आपका पॉसिडोनिया। कौन सा है? पॉसिडोनिया। और ये कहाँ खोजा गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में। पॉसिडोनिया नामक पौधा जो सबसे बड़ा पौधा है। अगर बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे जैसे ये फूल, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जिसका नाम क्या है? रैफलेसिया अर्नोल्डी, ठीक है। साइंस में पूछता है ये सब क्वेश्चन, रैफलेसिया अर्नोल्डी, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा फ्लावर है। वहीं बात करते हैं सबसे छोटा फूल, देखो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये सब क्या है? ये सब आपका फूल है। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वुल्फिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? वुल्फिया। जो आपका दुनिया का सबसे छोटा क्या है? फूल है। यहाँ पे 3-4 चीज़ देखें हम लोग, आते हैं आगे क्वेश्चन में। देखिएगा जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन? मनोज सोनी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926। कब? 1 अक्टूबर 1926 को। और इसके अध्यक्ष हैं आपके फिलहाल मनोज सोनी। बात करते हैं कि आपका जो अध्यक्ष होता है या फिर जो आपका सदस्य भी होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति होता है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे देखिएगा जैसे सुरभि जखमौला संबंधित है करंट से ही, जैसे BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमौला। वहीं बात करते हैं परवीन सूद, ठीक है, परवीन सूद। तो CBI के अभी नए निदेशक बने, किस चीज़ के? CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके प्रवीण सूद।
वहीं बात करते हैं वोपल्ला परिणीत, तो इनके बारे में हम लोग देखे थे कल परसों। 82 नंबर, ठीक है, 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वोपल्ला परिणीत, जो कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके कहाँ के? तेलंगाना के, ठीक है। अगर बात करते हैं मनोज सोनी के बारे में या फिर संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो देखते हैं आगे। जैसे देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग, इसका चर्चा संविधान में कहाँ किया गया है? भाग 15 अनुच्छेद का बात करें तो 315 से लेकर के 323 तक। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किसका? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का और सदस्यों का। अब देखो नियुक्ति का मतलब क्या होता है? एक होता है आपका नियुक्ति, एक होता है आपका मनोनयन और एक होता है आपका निर्वाचन। निर्वाचन मतलब आदमी चुनाव जीत कर आया, मनोनयन मतलब इसको किसी के द्वारा मनोनीत कर दिया गया या फिर आपको सिलेक्ट कर दिया गया कि इसको बना दिया जाए, मनोनयन। और एक होता है आपका नियुक्ति। जैसे देखना, अगर बात करते हैं तो आपका राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन, ठीक है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन भी नहीं होता है, मनोनयन भी नहीं होता है, क्या होता है? नियुक्ति होता है। क्योंकि देखना हम लोग कभी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हम लोग चुनाव किसका लेते हैं, मतलब किस चुनाव में भाग लेते हैं? तो लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। लोकसभा में जो पार्टी जीतता है तो बहुमत दल के पार्टी का जो नेता होता है उसको प्राइम मिनिस्टर क्या कर दिया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है। कभी ऐसा सुने हो कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है? नहीं, लोकसभा का चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। राज्यपाल का भी क्या होता है? तो राज्यपाल का क्या होता है? मनोनयन होता है। ओके, आना आगे। अगर बात करते हैं इसका टेन्योर, तो टेन्योर 6 साल का होता है या फिर उनका खुद का एज कितना हो गया हो? 65 ईयर्स, उससे ज़्यादा इनका टेन्योर नहीं हो सकता है। आगे देखना, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो HK कृपलानी, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल, कौन सा? तो डेबी हॉकले मेडल शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो ये किया गया है आपका न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। यहाँ पे देखना, जैसे न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। मुद्रा के बारे में बात करते हैं तो न्यूजीलैंड डॉलर, और PM के बारे में बात करते हैं, अभी हाल ही में बने हैं क्रिस हिपकिंस। और खेल रग्बी, जो रग्बी में देखते हैं हम लोग 15 प्लेयर होता है एक साइड में, जो कि सबसे ज़्यादा प्लेयर है किसी भी गेम में। अगर बात करते हैं ग्वाटेमाला, करंट से संबंधित रहा था, अभी यहाँ क्या हुआ है हाल ही में? फ्यूगो, कौन सा? फ्यूगो ज्वालामुखी फटा है। वहीं बात करते हैं यमन के बारे में, तो यमन में हम लोग क्या देखे थे कि यमन के द्वारा एक चक्रवात का नामकरण किया गया था। चक्रवात का नाम क्या था? तो चक्रवात का नाम था मोचा, है ना, मोचा नाम था। और इस मोचा नाम के चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? यमन के द्वारा। ये चक्रवात आया कहाँ? तो बे ऑफ बंगाल में आया, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मचाया? यहाँ पे आपका म्यांमार में, ठीक है। और देखिएगा जैसे जापान, तो जापान के बारे में देखते हैं, G7 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? जापान, ठीक है। कहाँ पे कर रहा है? तो हिरोशिमा में कर रहा है। अभी महात्मा गांधी का मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? जापान में। जापान के PM कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के इससे पहले PM कौन थे? तो वो थे आपके शिंजो अबे, जिनको 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था भारत के द्वारा। वही बात करते हैं पूरे दुनिया का सेकेंड सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है आपका फुगाकू, जो कहाँ का है? जापान का। लेकिन अगर पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रंटियर, जो कहाँ का है? तो ये है आपका USA का, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिएगा जैसे समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? नाम क्या है? समुद्र शक्ति। देखो समुद्र शक्ति हो, गरुड़ शक्ति हो, जिसके साथ भी शक्ति जुड़ा हो वो आपका इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा, ठीक है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। जैसे यहाँ पे देखना, अगर बात करते हैं समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति और आपका इंडो कार्पेट किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ। बट अगर गरुड़ को अलग कर दें, शक्ति को अलग कर दें तो क्या हो जाएगा? वरुण को अलग कर दें तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस के साथ। जैसे शक्ति, वरुण, गरुड़ किसके साथ? फ्रांस के साथ। ऐसे याद रखना कि जब गरुड़ और शक्ति को जोड़ देंगे तो बड़ा सा हो गया ना, और बड़ा सा हो गया तो बड़ा वाला नाम के साथ, छोटा सा हो गया तो छोटा वाला नाम के साथ। ऐसे याद रखना, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका फ्रांस और इंडोनेशिया में ही होता है, इसलिए ऐसा याद रखिएगा। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जीमैक्स किसके साथ? तो ये होता है जापान के साथ, और अभी जापान बहुत चर्चे में रहा था। आगे देखना, अगर बात करते हैं मलेशिया, इसके साथ क्या हो जाएगा? उदार शक्ति
वहीं बात करते हैं मालदीव के बारे में, तो मालदीव का हो जाएगा आपका एकू बेरिंग, ठीक है। एकू बेरिंग किसके साथ होता है, तो ये होता है आपका मालदीव के साथ, ठीक है। अगर बात करते हैं फ्रांस के साथ तो फ्रिंजेक्स हो जाएगा, फ्रिंजेक्स, ठीक है। ये किसके साथ होता है, तो भारत के साथ होता है। जापान के साथ तो देखे ही, ठीक है, और इंडोनेशिया के साथ भी हम लोग देख लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।